हेलो एंड वेलकम बैक। आजकल के स्मार्टफोन के इस एरा में प्रिवेसी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के रह गई है। आपको कैसा लगेगा कि आपकी परमिशन और इंफॉर्मेशन के बिना कोई थर्ड पर्सन आपके फोन्स के कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैमरा रोल, वीडियोस, माइक्रोफोन्स, रिकॉर्डिंग्स और वो सब एक्टिविटीज जो आप अपने फोन पे करते हैं, एक कोई और इंसान उसे एसेस कर रहा है। और आई एम श्योर आप इस अनवांटेड असेस से बचने के लिए एक महंगे एंड सिक्योर स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करते हैं। पर क्या आपके स्मार्टफोन सच में स्मार्ट होने के साथ साथ सेफ एंड सिक्योर हैं? जी हां, आज की इस वीडियो में मैं पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल के बारे में बात करूंगा और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके डिवाइसेस सच में इस स्पाईवेयर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट एंड केपेबल है या नहीं है। यह स्पाईवेयर बेसिकली है क्या आपको इस स्पाईवेयर से डरना चाहिए और आपको इस स्पाईवेयर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये स्पाईवेयर आपके फोन में कैसे एंटर होते हैं, इन सब के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये सामने आता है कि पेगासस स्पाईवेयर है क्या। बेसिकली स्पाईवेयर्स क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी दूसरे पर्सन का फोन या डिवाइस हैक कर सकते हैं और उस फोन और डिवाइस की इंफॉर्मेशन को इजीली असेस कर सकते हैं। और NSO ग्रुप, जो कि एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस इंटेलिजेंस ग्रुप है बेस्ड इन इजराइल, उन्होंने पेगासस नाम का ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। ये पेगासस सॉफ्टवेयर डेवलप करने का इंटेंशन ये था कि क्रिमिनल एंड टेररिज्म एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके ताकि वर्ल्ड में पीस बन सके। और हाल ही में ये न्यूज सामने आ रही है कि कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट भी NSO ग्रुप की क्लाइंट्स है, जो कि ये स्पाईवेयर को टेररिज्म और क्रिमिनल एक्टिविटीज को हैक करने के लिए नहीं, बल्कि ऑपोजिशन लीडर्स को, जर्नलिस्ट को, सोशलिस्ट को, एक्टिविस्ट के फोन्स को हैक करने की कोशिश कर रही हैं। और एमनेस्टी ने जब इस स्पाईवेयर स्कैंडल के बारे में रिवील किया तो उन्होंने ये बताया कि टोटल 50,000 कॉन्टैक्ट सामने आए हैं, जिनमें से 300 इंडियन कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जिन पे या तो इस पेगासस स्पाईवेयर का टारगेट होना था या हो चुका है। अब सेकंड बिग क्वेश्चन ये सामने आता है कि ये स्पाईवेयर आपके डिवाइसेस में एंटर कैसे करते हैं। अर्लियर डेज में क्या होता था कि अगर आप किसी मलिशियस कॉल या फिर आप कोई टेक्स्ट मैसेज में आए लिंक को क्लिक करते थे, कॉल्स को आंसर करते थे, तो आपके फोन में वायरसेस एंड स्पाईवेयर एंटर हो जाते थे। लेकिन आजकल के वायरसेस एंड स्पाईवेयर इतने इंटेलिजेंट एंड सोफिस्टिकेटेड हैं कि आपके कोई भी कॉल को आंसर किए बिना या आपके किसी मैसेज को क्लिक किए बिना ही आपके डिवाइस में एंटर हो जाते हैं। आपके फोन पे एक मिस्ड कॉल आई नहीं, आपके फोन पे एक मैसेज फ्लैश हुआ नहीं और ये स्पाईवेयर आपके डिवाइस में एंटर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन सामने आता है वो ये है कि क्या आपके डिवाइसेस इन पेगासस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और हैंडल करने के लिए एडिक्वेट हैं या नहीं। देखा यह गया है कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों डिवाइसेस पर ही इस पेगासस स्पाईवेयर का अटैक हुआ है। पर हैरानी की बात यह है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स जो कि iOS सॉफ्टवेयर पे बेस्ड हैं, वो सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं और यही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। पर हाल ही में कुछ बड़े नाम हैं जो सामने आए हैं जिन्होंने एप्पल की इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को क्वेश्चन किया है। सबसे पहला नाम आया है टेलीग्राम के CEO पवेल डिरोव का, जिन्होंने एप्पल एंड गूगल दोनों को ब्लेम किया है पेगासस स्पाईवेयर अटैक के लिए। दूसरा बड़ा नाम जो सामने आया है वो है व्हाट्सएप के CEO विल कैचकार्ट का। उन्होंने ये कहा है कि ये स्पाईवेयर से क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स, राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आगे जाके एप्पल को ये सजेस्ट करेंगे कि उन्हें अपने डिवाइसेस को और सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहिए। और जो तीसरा बड़ा नाम आया है सामने वो है कर्ट-इन का, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये एक नोडल एजेंसी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया की। उन्होंने एप्पल के आईफोन यूजर्स एंड आईपैड यूजर्स के लिए हाई सिवियरिटी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने ये बताया है कि कुछ वर्जन्स ऑफ एप्पल iOS एंड iPad OS सॉफ्टवेयर्स में कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि ये अटैकर्स एंड हैकर्स यूज कर सकते हैं। एंड कर्ट-इन ने इन्हीं एप्पल डिवाइसेस की लिस्ट सामने दी है जो कि इन अटैक्स और इन स्पाईवेयर्स के लिए वल्नरेबल हैं। वो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और क्या आपके डिवाइसेस सेफ एंड सिक्योर हैं? इसी सब एलिगेशंस के चलते हुए आइवन क्रिस्टिक, जो कि एप्पल के सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के टीम के हेड हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट सामने दी कि वो अपने आईफोन्स को और इनोवेट कर रहे हैं ताकि सेफ एंड सिक्योर हो सके। और उन्होंने ये भी बताया कि ये साइबर अटैक से मोस्ट ऑफ द एप्पल डिवाइसेस सेफ हैं। और इसी के चलते एप्पल ने नया iOS 14.7.1 लॉन्च कर दिया है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि इन्हीं सिक्योरिटी पैचेस को फिक्स कर दिया गया है। एप्पल के साथ साथ इंडियन एजेंसी कर्ट इन भी ये रेकमेंड करती है आईफोन यूजर्स को कि उन्हें इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे स्विच कर जाना चाहिए। चलो, एप्पल की ये अपडेट सामने तो आ गई, उन्होंने इस इशू को एड्रेस तो किया, अब शायद एंड्रॉइड की बारी है। एक्चुअली ये कंपनीज को फुली ब्लेम करना पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक्स के लिए मेरे ओपिनियन में ठीक नहीं है, क्योंकि ये पेगासस जैसे स्पाईवेयर 0 डे वल्नरेबिलिटी पे काम करते हैं। अब 0 डे वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि जो बग्स इन कंपनी को पता भी नहीं होता, उन्हें यूज करके पेगासस जैसे स्पाईवेयर डिवाइसेस में एंटर हो जाती है, और कंपनी को 0 डे भी नहीं मिलता है इन बग्स को आइडेंटिफाई करके ठीक करने में, क्योंकि तब तक तो आपका फोन हैक हो चुका होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आता है वो ये है कि क्या आपको इस पेगासस स्पाईवेयर अटैक से डरना चाहिए? एक्चुअली पेगासस एक बहुत एक्सपेंसिव स्पाईवेयर है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 10 करोड़ तक भी जा सकती है अगर किन्हीं 10 लोगों का फोन हैक करना है। और ये मिलता भी ऑफिशियल एजेंट्स जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट को है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी एंटिटीज आपके फोन के ऊपर और आपके ऊपर इतने करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको डरने की जरूरत है। नहीं तो फिलहाल के लिए आप अपना फोन ही अपडेट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन ये सामने आता है कि पेगासस स्पाईवेयर से बचा कैसे जाए? इससे बचने के 2 सॉल्यूशंस हैं। या तो आप अपना फोन कॉन्टैक्ट नंबर किसी को ना दें, या फिर आप फोन ही यूज करना छोड़ दें। मेरे अकॉर्डिंगली तो दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पर मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि आप कौन सा सॉल्यूशन अपनाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं 3 और क्वेश्चंस रेज करना चाहूंगा कि ये स्पाईवेयर अटैक्स करवा कौन रहा है, ये स्पाईवेयर अटैक्स किन पर हो रहे हैं एंड क्यों हो रहे हैं। इन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर ढूंढने चाहिए। और मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आज की वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल पे मैं इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स पे छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूंगा। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।